नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां एक के बाद एक पासा पलटती जा रही है आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही रणनीतियों में भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जा रही है। एनडीए में सीटों को लेकर तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जो है लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज देते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कई ऐसे चैलेंज दे चुके हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई, और अब आलम यह है कि इन चैलेंज से तो बीजेपी घिरी ही हुई थी, अब अपने अंदर खाने सहयोगियों द्वारा की जा रही मांग पर भी गिर चुकी है। पूरा मामला क्या है, आगे आपको जो खबर है वो बताऊंगी। सबसे पहले जो खबर है वो आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर अमित शाह, जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह को क्या चैलेंज दे दिया है। दरअसल अमित शाह ने एक बयान दिया दोस्तों बीते दिनों, जो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ उस बयान को पूरी तरीके से भुना दिया, बल्कि उस बयान का ही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अमित शाह को चैलेंज दे डाला। उन्होंने क्या चैलेंज दिया है? उन्होंने ये कहा है कि अगर अमित शाह दिल्ली में उजाड़ी गई झुग्गी झोपड़ियों को वापस से वहीं बसा देते हैं तो ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये चैलेंज दिया है, अमित शाह को चुनौती दी है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार, जी हाँ, मोदी सरकार झुग्गी झोपड़ियों को ढहाने से जुड़े तमाम मामले अगर वापस ले लेती है और अदालत में यह हलफनामा देती है कि जितनी भी विस्थापित झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको उसी जमीन पर बसाया जाएगा जहां से उन्हें बेदखल किया गया है, तो वो दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वो कहते हुए नजर आए। हालांकि उनका ये बयान जो है दोस्तों, ये अमित शाह के एक बयान पर दी गई प्रतिक्रिया है। अब वो बयान क्या है ये जरा आप समझ लीजिए। वो बयान जो है वो ये है कि केजरीवाल ने आरोप ये लगाया कि अगर बीजेपी 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव जीतती है तो शहर की झुग्गियों को तोड़ देंगी। खुद को झुग्गी झोपड़ियों का रक्षक बताते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा को झुग्गी झोपड़ियों के लोग सिर्फ चुनाव के समय में याद आते हैं। उनकी जो टिप्पणी है ये तब आई है जब अमित शाह ने बीते दिनों झुग्गी झोपड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। दोस्तों, अमित शाह द्वारा यह कहा गया था कि अपने शीश महल में महंगे शौचालय बनाने का आरोप उन्होंने लगाया था, और उन्होंने कहा था कि जो शीश महल का शौचालय है वो भी दिल्ली की पूरी झुग्गी झोपड़ियों से महंगा होगा, ये वो कहते हुए नजर आए। बीते दिनों शीश महल वर्सेस राजमहल का एक मुद्दा बड़ा सा छिड़ गया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि राजमहल जो कि प्रधानमंत्री आवास है, जरा वहां जाकर भी निहार लीजिए कितने करोड़ के झूमर लगे हैं, कितने करोड़ की कालीनें बिछी हुई हैं, कितने करोड़ की बाकी के सामान है, पूरा का पूरा जो राजमहल है वो कितने करोड़ का बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि अगर शीश महल देखना है तो चलिए आपको चलकर दिखाते हैं शीश महल कितने करोड़ का बना हुआ है, और जो आप दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितने खोखले हैं वो दावे। लेकिन दूसरी तरफ आपको राजमहल भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम शीश महल दिखाते हैं तो आपको भी राजमहल दिखाना पड़ेगा। इस बहस में वो जो मुद्दा है दोस्तों वो एक तरफ बढ़ता चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे को भुनाते हुए अमित शाह ने यह बयान दे डाला कि शीश महल का जो टॉयलेट है वो भी झुग्गी झोपड़ियों से महंगा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, और अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी बात जो है उन्होंने कहीं ना कहीं कह दी। उन्होंने देखिए ये भी उन्होंने ये कहा कि हमने हाल ही में देखा कि कैसे भाजपा नेता अलग अलग झुग्गियों में रात बिताते हैं। अब क्यों आप 10 साल पहले यहाँ रात को सोने क्यों नहीं आए? ये सब झुग्गी पर्यटन वोट पाने के लिए एक नाटक के अलावा और कुछ नहीं है, ये कहते हुए वो नजर आए। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अमीर लोगों की पार्टी है, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है। आपको क्या लगता है यहाँ समय इसलिए बिता रहे क्योंकि उन्हें झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों से प्यार है? नहीं, वो प्यार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे वोट चाहिए। वो ये भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी को वोट देना मतलब अपनी आत्महत्या पर दस्तखत करने जैसा है। बीजेपी ने सारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने की योजना बना रखी है कि कौन सी झुग्गियों की जमीन किसको देनी है, ये वो दावा करते हुए नजर आए। दोस्तों, और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा देखिए कहीं ना कहीं वायरल हो गया, जो वो कहते हुए बीजेपी को नजर आए। अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को लेकर खींचातान जो है वो जारी है, बयानबाजी जो है वो जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जो एनडीए के भीतर से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, दिल्ली चुनाव के लिहाज से बहुत मायने रखती है, वो भी आपको मैं बता देती हूं। क्योंकि अगर ऐसा होता है
तो आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टियों द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा सकता है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, देखिए बिहार में दो अहम पार्टियां हैं जो इस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ये दो अहम पार्टियां कौन सी है, जदयू यानी जेडीयू जो कि किसकी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वही लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जिनको अभी फिलहाल के लिए संभाल रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों चाहते थे कि 70 विधानसभा सीटें जो है दिल्ली की, उसमें से तकरीबन लोजपा की जो मांग थी वो ये थी कि 2-3 विधानसभा सीटें उनको मिले, और जदयू जो है उसकी ये मांग थी कि जो सीटें हैं उसको कम से कम भी नहीं तो 6-7 सीटें तो विधानसभा की उनको मिलनी चाहिए। लेकिन एनडीए ने, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनके तमाम सपनों पर, ख्वाब पर पानी फेर दिया, ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिए। दोस्तों खबर देखिए क्या कहती है, खबर ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने 59 उम्मीदवारों का ऐलान जो है कर चुकी है। 11 उम्मीदवारों के नाम अभी भी बाकी है। 2-3 सीट बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब 2-3 सीट छोड़ना, एक तरफ जहां चिराग पासवान उम्मीद लगा रहे थे उनको 2-3 सीटें मिलेगी, नीतीश कुमार उम्मीद लगा रहे थे 6-7 सीटें मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी मूड में नहीं है इस समय इतनी सीटें किसी को देने की। उसने 2-3 सीटें छोड़ने का ही प्लान बनाया कि सहयोगी दलों को अगर देंगे तो 2-3 सीटों में निपटा देंगे। अब ये जो 2-3 सीटें हैं बीजेपी एनडीए में अपनी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा को दे सकती है। सूत्रों की अगर माने तो जेडीयू और लोजपा जो है दोस्तों बीजेपी से और ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उनका सोचना था कि शायद हो सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर मेहरबान नजर आएगी, क्योंकि इसी साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो अभी इन दो पार्टियों को, जो कि बिहार में एक इंपॉर्टेंट दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल के लिए गठबंधन के साथी हैं, अगर उनका साथ अभी नहीं दिया जाता है, उनको अभी बराबर की सीट शेयरिंग नहीं होती है, तो वो उल्टा पड़ सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव में, जो कि कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दोस्तों दोनों चाहते हैं कि उनको इतनी सीटें मिले, लेकिन अब वो सीटें मिलती हुई नजर देखिए नहीं आ रही है। बताया जा रहा है नीतीश कुमार को बुराड़ी से सीट मिल सकती, नीतीश कुमार की पार्टी को बुराड़ी से सीट मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं को संगम विहार से मौका जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि शायद हो सकता है दोस्तों ये पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही कोशिश हो। बीते दिनों पूर्वांचली वोटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर रही है, लेकिन वो कितना काम आया ये समझा जा सकता है। धीरे धीरे करके वो मुद्दा जो है शांत हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार के सहयोगी दलों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका देकर पूर्वांचली वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है? और अगर कर रही है तो क्या उसको उससे फायदा होगा? आपको क्या लगता है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं और भाजपा अपने ही अंदर खाने सहयोगी दलों के सवालों के घेरे में है, आपकी क्या राय है दोस्तों? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।